हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 बीएड सेमेस्टर 1 में जो आपका पेपर 4 है, द नेम ऑफ पेपर 4 इज़ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये जो पेपर 4 है इसके अंडर असाइनमेंट वर्क रहेगा, दैट इज़ लीगल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। द नेम ऑफ टॉपिक इज लीगल लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इंडेक्स वाला पोर्शन। इंडेक्स में जो आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे उनको हम मेंशन कर सकते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, लीगल लिटरेसी, नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, एंड दीज आर द फर्दर टॉपिक्स जिनको कि हम इंडेक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। लीगल लिटरेसी के बारे में हम क्या इंट्रोडक्शन देंगे कि लीगल लिटरेसी इज़ कॉमनली अंडरस्टूड एज नोइंग द बेसिक ऑफ लॉज, कि आपको किसी भी मैटर में बेसिक लॉज कितने पता है, दैट इज़ द लीगल लिटरेसी ऑफ दैट मैटर, right? So the Constitution of India treats both man and woman equally and provides them equal protection under law. Still, many women face barriers to access to the justice. Lack of resources and social backwardness are the two major factors. So, एज अ बैरियर कौन एक्ट करता है टू एक्सेस द जस्टिस? दैट इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज की पता ही नहीं होता, और सोशल बैकवर्डनेस, इसकी वजह से जो है अनअवेयर रहती हैं फीमेल्स। मोस्ट ऑफ द वुमेन लिविंग इन रूरल एरियाज आर इलिटरेट एंड आर नॉट अवेयर ऑफ द लाइट कॉन्फर्ड अपॉन देम बाय द लॉ. Even literate women do not know what their rights and entitlements under the law are. It is due to the lack of legal awareness. सो ये हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर हम अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो अवेयरनेस है ऑन वुमेन राइट्स हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एप्रोप्रिएट इनिशिएटिव. इंडिया इज़ द लैंड ऑफ वेरियस लॉज एंड a variety of subject. Most of these pertain to the benefits and safety of women, but due to the lack of awareness for the such provisions, they hardly yield any benefits to them. To ensure the justice, safeguard rights, and promote legal empowerment, the women need is always felt for making them aware about their rights and entitlements. सो ये हम सब कुछ इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। देन लीगल लिटरेसी के बारे में हम और क्या बता सकते हैं कि लीगल लिटरेसी और द लीगल अवेयरनेस इज कॉल्ड पब्लिक लीगल एजुकेशन. It educates the people on principle, practices and theories of law. This legal literacy acts as a tool for individuals to know and understand the duty of law. Right. Next is a fundamental knowledge on legal literacy for women has been necessary nowadays in all sectors of life. Right. Hence the need of having knowledge on legal literacy is now seen on socially नेसेसरी इन वुमेन एम्पावरमेंट. ये सब हम इसमें मेंशन कर सकते हैं. फर्दर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इन इंडिया इलिटरेसी इज़ स्टिल ऑब्जर्व्ड एंड स्टिल देयर आर मेनी वुमेन हु आर अनअवेयर ऑफ देयर लीगल प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. सो ये सारा आप जो है पैराग्राफ इसमें एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट थोड़ा सा आप डेटा भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो लिटरेसी रेट था वो कितना था गर्ल्स का? 0.8%. राइट. और 2001 की अगर हम बात करें सो दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 54%. एंड दिस ईयर इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज अ वुमेन एम्पावरमेंट ईयर. राइट. सो ये बहुत छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक वेटेज ऐड करते हैं. अगर आप कहीं भी असाइनमेंट दे रहे हैं या डिबेट में भी अगर आप बोल रहे हैं तो डाटा मैटर्स वेरी मच. सो अगर आपको डेटा का नॉलेज है तो उससे थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है. तो इन 2011 द लिटरेसी वॉज 65%.
राइट, और इन 2022 में अगर देखा जाए तो इट हैज़ बीन इंक्रीज टू द 70.3%. सो ये था कुछ एक डेटा. नेक्स्ट जो टॉपिक मेन हम बात करेंगे दैट इज़ द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. नीड क्यों है वुमेन का एम्पावरमेंट का? बिकॉज इन जनरल अगर हम बात करें लेमैन के लैंग्वेज में, तो अगर वुमेन को हम एम्पावर करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उनको लीगल नॉलेज होगा, अगर वो वर्किंग है, तो इन रिटर्न जो जनरेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है उनका एक अच्छा आउटपुट निकल के आएगा. मीन्स उनको नॉलेज अच्छा होगा, उनका ब्रिंगिंग अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तो उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा. सो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि नीड क्या है वुमेन एम्पावरमेंट का. फर्स्ट इज़ टू इम्प्रूव द वुमेन स्टैंडर्ड. Next is to prevent the cruel crime in society, to reduce the gender inequality, to reduce the social issues, poverty, unemployment and the birth control, to reduce the domestic violence. So these are the some others different important points for the need of women empowerment. तो अगर हम लीगल लिटरेसी की बात करें वुमेन में, ऑल द इल प्रैक्टिसेस फेस्ड बाय वुमेन इन द सोसाइटी आर किसकी वजह से? इलिटरेसी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस आपका है, या फिर रिलीजियस प्रोहिबिशन है, ठीक है ना, कास्ट का कोई प्रॉब्लम है, लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं. सो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जो वुमेन है वो लीगली उसको नॉलेज कहाँ होगा अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका इकोनॉमिक डिपेंडेंस नहीं है खुद पे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. लॉ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑन issues of women development. Though there are many laws, still the gender discrimination is not reduced or eradicated as the based on the violence. Right? So next आप पैराग्राफ में ये भी एंटर कर सकते हैं. Next is many girls and young women are unable to enjoy their rights and access to the legal entitlement due to lack of awareness. Right? फर्दर आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. द मेन रीज़न इज़ दैट क्या क्या रोल आएगा आपका लीगल लिटरेसी, अगर आपको पता है, नॉलेज है लीगल लॉज के बारे में. सो fight against the injustice. The main reason is that legal education help to alter public perception and connect them to the social issues. It increases the people awareness of their rights and responsibilities that help them to the social issues, help them to develop into the model citizens. Few acts relating are Dowry Prohibition Act, Child Marriage Restraint and the Sati Prohibition Act एक्सेट्रा आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज. राइट. नेक्स्ट आर द अंडरस्टैंड ऑफ द राइट्स एंड चैलेंज ऑफ वायलेंस. कि अगर किसी के साथ घर में कोई वायलेंस हो रहा है तो कैसे वो फर्दर कंप्लेन कर सकते हैं या फर्दर क्या एक्शंस हैं जो कि वो ले सकते हैं. तो ये सारा अभी जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीगल लिटरेसी का. नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पावरमेंट का, कि एम्पावर कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स इन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन. तो वो क्या क्या हैं कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लीगल, पॉलिटिकल एंड मॉरल डॉक्यूमेंट. हमको जो है वो पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, लीगल भी, पॉलिटिकल भी एंड द मॉरल डॉक्यूमेंट. ऑल आवर बेसिक राइट्स आर रिटन इन एंड assured by the constitution. The Indian constitution being the most important law in India set certain standards with regard to the women rights. ठीक है ना, कुछ एक जो है स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं. So these standards and principle were then expanded through the other laws. Some important values stated in the constitution including justice are the social, economic, political, liberty and the equality. Right? Indian constitution में अगर हम देखें तो there are the chapter on fundamental rights पे, ठीक है, which is pact of right that protect the individual life or liberty from the arbitrary acts of government, state organs and agencies. Clear? ये आप सब कुछ इसमें मेंशन कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की डिटेल्स में. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन
वुमेन राइट्स। तो क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 ये जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के अंडर डिफरेंट डिफरेंट जो पावर्स हैं या फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं। जैसे आर्टिकल 50 में 3 जो है, आर्टिकल 16(1) के अंडर जो है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सेक्स एंड ऑल। क्लियर? तो ये कुछ आर्टिकल बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, सो इट विल बी इम्प्रेसिव अगर उनको जो है मेंशन करेंगे, राइट। नेक्स्ट हेडिंग इज द एम्पावरमेंट थ्रू वेरियस लॉज। सो कौन कौन सी लॉज है, जैसे आप देख सकते हो, इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इसके अंडर जो है फॉर द गर्ल्स SITA सीता वाज पास्ट, जो ये ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये सब कुछ मेंशन्ड है। सो इसके बाद द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था? 1961 में। तो गवर्नमेंट ने इसके अंडर जो है क्या क्या किया था कि डाउरी डिमांड इन वेडिंग एग्रीमेंट इज इलीगल, हाउएवर मैनी केसेस ऑफ डाउरी रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस, suicides and murder has been reported in 1980s, numerous such cases were reported, राइट। तो ये लॉज का ध्यान रखना कि जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1961 का है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट इज ऑफ 1986, राइट। Then next is the Commission of Sati Prevention Act 1987. Then is the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection 1994, राइट। तो प्रीनेटल अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं वो इलीगल है, और क्योंकि उससे पहले वो जो है लीगल था, जैसे 4th या 5th मंथ में जब भी प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड होता है तो सेक्स जो है वो फीटस का पता चल जाता था, बट नाउ इट्स इलीगल टू डू सच काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो ये पता होना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, एंड द नेक्स्ट इज एक्शन लीगल लिटरेसी प्रोग्राम, राइट। अगर आपको ये रिटन मटेरियल चाहिए तो आप पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेमेडियल मेजर्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट क्या क्या हैं। स्टॉप द ड्रॉप आउट रेट, जिसे फर्स्ट हेडिंग है, तो गवर्नमेंट शुड टेक द स्ट्रेटेजिक स्टेप्स टू स्टॉप ड्रॉप आउट राइट अमंग द गर्ल्स, राइट। कि उनको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी तो स्कूल लेवल पे भी देखो इतने प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ द मिड डे मील स्कीम, राइट। आई थिंक एवरीवन ऑफ अस नोज सोशल वेलफेयर मेजर्स, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि वो क्या क्या लिए जा रहे हैं। नो डिफरेंसेस इन करिकुलम, राइट, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए जो है वो इक्वल होना चाहिए। एनकरेज द पेरेंट्स, ठीक है, कि अर्ली एज जो मैरिज है वो ना करें बच्चे की, उसमें हेल्थ रिस्क भी है, बच्चे का फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों जो है उससे असर करता है। नेक्स्ट इज़ द राइज इन अवेयरनेस अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन, सोशल एजुकेशन फॉर द एडल्ट वुमेन, right, self respect and dignity status. Next is adequate incentives to the girl students. Next हम बात करेंगे recommendation by policies and commission, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोठारी कमीशन की। So that was recommended for schools, women hostels, करिकुलम वगैरह प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था, राइट। सो इसके अंडर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मेंशन किए हैं, यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट इज़ द नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन और दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा डेटा हम यहाँ से लेंगे कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974 कि उस टाइम पे क्या क्या था, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, कैसा इनरोलमेंट था बॉयज़ एंड गर्ल्स का स्कूल में, या क्या डिस्क्रिमिनेशन था, तो ये सब
राइट। नेक्स्ट इज़ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि टाइम के साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द 1966 पे, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1966। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉलोअप्स लिए गए थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थी, राइट। नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 एंड फाइनली 1.5 पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन। इसमें हम मेंशन करेंगे कि फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट टू हैपन द टूल ऑफ लीगल लिटरेसी इज रिक्वायर्ड। लीगल लिटरेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट। Legal literacy in the form of education which makes the people legally aware and educated. It is the form of education which can save the people from several hurdles and obstacles in their life. ठीक है। सो बेसिक नीड क्या है एजुकेशन का, ये सब हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बाकी जो बाकी सब्जेक्ट्स के भी असाइनमेंट्स हैं, बाकी पेपर्स के भी असाइनमेंट है, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। So I hope this video is useful to you and thanks for watching and stay tuned.